वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज निर्मल लोधवाल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है आपके सामने, इस नंबर में जीरो की काउंटिंग बताइए, शून्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए 3 है कि नहीं है, आंसर क्या आएगा 3। काउंटिंग ऑफ जीरो का मतलब नंबर के एंड में कितने जीरो है वो काउंट करना, बीच का जीरो काउंट नहीं होता इसमें। ये जो काउंटिंग ऑफ जीरो आप पढ़ते हो बुक्स में जो चलता है, ये क्या है, नंबर के एंड में कितने जीरो आएंगे एक साथ कलेक्टिवली, वो बीच का जीरो काउंट नहीं होता। क्लियर। तो काउंटिंग ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर, ऐसे करके। चलिए अब देखिए, हम बताता हूं आगे। अच्छा, जीरो बनता कैसे है? जब 5 और 2 टकराते हैं ना, तो 5 2 10, यहां से बनता है जीरो। आपने कभी गौर किया? 5 और 2 जब टकराते हैं ना, 5 2 10 बनता है जीरो। कहने का मतलब यदि 5 और 2 के 2 जोड़े हुए, 5 और 2 के 2 जोड़े हुए, तो 5 2 10, 5 2 10, 10 इंटू 10 100। देखो 2 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी कि जीरो क्रिएट कहां से होता है? 5 इंटू 2 के कनेक्शन से जीरो बनेगा। यदि 5 इंटू 2 के 2 जोड़े हैं तो 2 जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यदि 5 इंटू 2 के 3 जोड़े हैं तो बताइए 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो जब भी जीरो की काउंटिंग करने को आएगा तो हमें क्या देखना है कि 5 इंटू 2 के कितने पेयर हैं। 5 इंटू 2 के जितने पेयर होंगे उतने जीरो बनेंगे। तो जब भी जीरो की काउंटिंग आए, आपको केवल कितना सा काम करना है कि 5 इंटू 2 के कितने पेयर है, कितने जोड़े हैं, जितने जोड़े होंगे उतने जीरो बनेंगे। बस ये आंसर होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, बताइए कितने जीरो बनेंगे? 4 जीरो बनेंगे। क्योंकि देखिए ये 5 इंटू 2 की पावर 4 यानी कि 5 इंटू 2 के 4 जोड़े हैं कि नहीं है? कितने जीरो बनेंगे बताइए? 4 जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो, समझे कि नहीं समझे इतनी बात? अब आपके सामने आया 5 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, बताइए कितने जीरो बनेंगे? अब ध्यान देना, क्या बताया मैंने? 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब आप बताओ जरा, इसके अंदर 5 और 2 के कितने पेयर पॉसिबल है? 2 पेयर पॉसिबल है क्या? 2। इसके अंदर 5 और 2 के टोटल कितने पेयर पॉसिबल हैं? 2 पेयर पॉसिबल है क्या? एक 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताइए इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 के 2 पेयर हैं और इसके अलावा एक 2 एक्स्ट्रा आएगा। तो बताइए 10 इंटू 10 इंटू 2 यानी कि 200। तो बताइए 2 जीरो आएगा कि नहीं आएगा इसका आंसर? कितने जीरो आएगा इसका आंसर? 2 जीरो इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो यही 2 जीरो हम डायरेक्ट यहां से बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो बनेंगे। तो इसमें देखिए 5 और 2 के केवल 2 जोड़े हैं कि नहीं है? समझ में आई बात? 5 और 2 के 2 जोड़े हैं कि नहीं है? कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर 3 तो 3 जोड़े नहीं बनेंगे, 5 की पावर 2 कितने जोड़े बनेंगे? 2। कहने का मतलब जो कम पावर होगी उतने ही जीरो की संख्या आएगी कि नहीं आएगी? जब भी 5 और 2 के आपस में कंपटीशन हो तो जो कम पावर होगी उसका रिजल्ट, जो कम पावर होगी उतने ही जीरो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 5 की पावर 2 लेस है, तो 5 की पावर 2 यानी कि 2 पेयर 5 और 2 के पॉसिबल है कि नहीं है? समझे बात को? जो कम पावर है उतने जीरो बनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है 5 की पावर 14 इंटू 2 की पावर 17, बताइए कितने जीरो बनेंगे? 14 जीरो बनेंगे। क्योंकि 5 और 2 के टोटल पेयर 14 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? उसके अलावा 3 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे यहाँ से। बताइए 14 जीरो आएगा कि नहीं आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर कितना आएगा? 14 जीरो। समझे कि नहीं समझे? जैसे 5 इंटू 2, यहाँ पावर 115 है, यहाँ पावर 101 है। बताइए कितने पेयर बनेंगे? 101 पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस 101 आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे इतनी बात? समझ में आई बात? जब भी 5 और 2 में, कहने का मतलब जब भी 5 और 2 में कंपटीशन हो तो किसको काउंट करना? जिसकी संख्या कम है उसको काउंट करना। यदि 2 की संख्या कम है तो 2 को काउंट करो, क्योंकि जो पावर कम होती है, जिसकी संख्या कम होती है उतने जीरो बनते कि नहीं बनते? तो जब भी आप काउंटिंग करेंगे तो 5 और 2 का ही कंपटीशन होगा जीरो काउंट करने के लिए। तो जिसकी संख्या कम हो उसको काउंट करना है आपको। समझ आई बात? जिसकी संख्या कम हो। यदि सीरीज में दिख रही है कि 2 की कमी है तो 2 को गिनो, जितने 2 होंगे उतने जीरो बनेंगे। यदि आपको लग रहा है कि नहीं यार 2 की तो भरमार है, 5 की गरीबी है, 5 5 बहुत कम दिख रहे हैं, तो बस 5 5 को गिन लो, उतने ही जीरो होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी पावर होगी, पावर में से जो लेस पावर है उतने जोड़े पॉसिबल है। 101 जोड़े पॉसिबल है, जो लेस पावर है उतने ही जोड़े पॉसिबल होंगे कि नहीं होंगे? हमेशा जो लेस पावर है उतने ही जीरो बनेंगे, हमेशा ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर एक सवाल में ला रहा हूँ, ये देखिए। जैसे ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए ना, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको 5 और 2 के फॉर्म में तोड़ें। अब आप देखो जरा
क्या लगता है इसको देख के, इसके अंदर 5 की संख्या ज्यादा है कि 2 की संख्या ज्यादा है? मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें 2 की संख्या ज्यादा है शायद। चलिए, ये 2 की पावर 4 है ना, ये 2 इंटू 3 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर है ना, और ये 5 इंटू 3 है। क्लियर? अब देखो जरा, कम कौन है? मेरे को लग रहा है 5 कम है। 5 की पावर केवल 3 ही है ना इस कहानी में। देखो, 2 बार 5, 1 बार 5, 3, और 2 कितनी बार है? 4 बार 2, 1 बार 2, 1 बार 2, टोटल 6 बार 2 है कि नहीं है बताइए, है ना। 2 2 कितनी बार? 2 की पावर 4, 2 और ये 2, टोटल 6 बार 2 है कि नहीं है। अब आप देखो किसकी संख्या कम है, 5 की के 2 की? 5 की। 5 की संख्या कम है, 3 है, इसलिए कहानी में 3 0 आएंगे कि नहीं आएंगे। या फिर 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 है ना, 2 और 5 के जोड़े, तो 5 के टोटल जोड़े कितने पॉसिबल है? 3 है ना। जो पावर कम होगी उतने जोड़े पॉसिबल होंगे, जो पावर कम होगी उतने ही 0 करना है आपको। तो समझ में आया क्या फोकस करवाया मैंने आपको? कि देखो, ठीक से देखो, उस पर नजर गड़ाओ। मेरे को देखते से समझ में आ गया 5 की संख्या कम है। जैसे मैं इस सवाल को करता कि मेरे को पता 2 की पावर 3, 3 2 यहां से आएंगे, 1 2 यहां से आएगा, 1 2 इसके अंदर से निकलेगा, तो 2 तो बहुत, सॉरी 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो 3 1 और 2 की पावर 5 आएगा। क्या आएगा? 2 की पावर 5 आएगा, है ना, और ये 5 की पावर 3 आएगा। क्लियर? तब देखो 2 की तो भरमार है, मेरे को दिख गया। तो जैसे मैंने देखा कि 5 को काउंट कर लो बस, यहाँ 5 का स्क्वायर 2 बार 5 है, यहाँ 1 बार 5 है, 2 और 1 बताइए 3 0 आएगा कि नहीं आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, 2 की पावर 5, 5 की, सीधी सी बात है, जो पावर ले से उतने 0 आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए। इसमें 2 zeros आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? तो 5 की पावर 2 यानी कि कितने 0 आएंगे? 2 zeros। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। ये देखो अगला सवाल आपके सामने। इसमें देखो 5 कम है कि 2 कम है? मेरे को लग रहा है शायद इसमें ना 5 कम है। जैसे 2 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ से, है ना, 4 बार 2 आ जाएंगे। 45, 5 इंटू 9, 1 ही 5 आएगा। 35, 5 इंटू 7, 1 ही 5 आएगा। 65, 5 इंटू 13, 1 ही 5 आएगा। तो 5 5 5 टोटल 3 है क्या? और 2 कितनी बार है? 4 बार। तब आप ही देखिए किसकी पावर कम है? 5 की पावर कम है, यानी कि 3 zeros आएंगे कि नहीं आएंगे इस कहानी में? बोलो, आएंगे कि नहीं आएंगे 3 zeros? तो किसकी पावर ले से, या फिर 5 और 2 के, क्योंकि 0 बनता किससे? 5 इंटू 2 10, 0। 5 और 2 के जोड़े से 0 बनता है, तो 5 और 2 के जोड़े 3 है, या फिर जो लेस पावर है उतने जोड़े बनेंगे, तो 3 0 आएगा कि नहीं आएगा आंसर। क्लियर? यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ देखो जरा आप लोग, यहाँ क्या लगता है आपको, देख लेते हैं। 15 को क्या लिखोगे आप? 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 की पावर 15, तो इसकी भी पावर 15, इसकी भी पावर 15 हो जाएगी, क्या है ना, इंटू इसको क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5, और पावर कितनी है? 8। ये 2 का स्क्वायर और 16, तो थोड़ा और ओपन करें तो 5 की पावर 15, 3 की पावर 15 से कोई मतलब नहीं है हमें, है ना, हमें 5 और 2 चाहिए केवल, इसको नहीं लेंगे। यहाँ 8 दूनी 16, 2 की पावर 16 आएगा क्या? यहाँ 5 की पावर 8 आएगा क्या? यहाँ 2 की पावर 32 आएगा क्या? देखो, तो अब आप देखो 2 की तो भरमार है, यहाँ 16 2 है, यहाँ 32 2 है, 16 और 32 टोटल 2 की संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई क्या? और 5 की संख्या 15 और 8 23। गरीबी है, किसकी गरीबी है? जिसकी गरीबी है उतने 0 आएंगे। 5 की पावर 23, 2 की घात 48, तो बताइए 23 0 आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने शून्य आएंगे इसमें? 23। ये 23 लिखा है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब इसको देखते से मैं तो समझ गया था कि यार 2 का स्क्वायर 16 बार, तो 32 2 तो यही आ जाएंगे, फिर 4 2 का स्क्वायर 16 2 तो यही आ जाएंगे। मैं समझ गया 5 की कमी होगी इसमें, तो मैं समझ गया 5 बार 8 तो यहाँ से आएगा, 5 की पावर 8, 8 बार 5 तो यहाँ से आएगा, और 5 या 15, 15 बार 5 यहाँ से आएगा, 15 और 8 टोटल 23 बार 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए इसके नंबर ऑफ 0 23 आएंगे। एक और सवाल रहा नीचे, 35। 35 को 7 इंटू 5 की पावर 4 लिखेंगे। 42 को क्या लिखें? 6 7 जा 42। 42 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 3। 15 को 5 इंटू 3 का स्क्वायर, और 16 को 2 की पावर 4 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो जरा, ये इंटू इंटू ये बीच में है ना, चलो 5। अच्छा देखो जरा किसकी कमी है? यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 8 बार है, 8 और 3 11 बार 2 हो गया। 5 की कमी है बेचारों की। 5 4 ही बार है, यहाँ 5 2 ही बार है, और कभी 5 नहीं। 5 2 बार, 5 4 बार, टोटल 6 बार 5 है, और 2 3 बार है, यहाँ 2 8 बार है, 8 और 3 11 बार 2 हो गया, लेकिन 5 केवल 6 बार हुआ, यानी कि 5 की कमी है। या फिर देख लो, 5 यहाँ से आएगा और 5 यहाँ से आएगा, टोटल पावर 6 आएगी 5 की, है ना, 4 यहाँ से 2 यहाँ से। 2 की बात करूं तो 2 3 यहाँ से और 2 8 यहाँ से, टोटल 8 और 3 2 की पावर 11 आएगा।
तो आप ही देखो जरा किसकी कमी है, 5 की कमी यानी कि नंबर ऑफ जीरो, सॉरी 5 की पावर की कमी है 6, तो नंबर ऑफ जीरो बताइए 6 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे, समझे कि नहीं समझे। चलिए और थोड़ा आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। अब मैं ले चलता हूँ आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल पर, है ना। फैक्टोरियल के बारे में आपने सुना होगा। फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल 10, किसी ने पूछा कि भैया फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो कितने, तो फैक्टोरियल 10 को आप जानते हैं क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। तो कहने फैक्टोरियल 10 मतलब वो ये पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। फैक्टोरियल 10 मतलब वो क्या पूछ रहा है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 10, क्लियर। अब देखिए सीधी सी बात है, 2 और 5 को ढूंढो। भैया एक चीज ध्यान रखो, जीरो कौन बनाएगा, 5 इंटू 2 ना। तो बस 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो होंगे कि नहीं होंगे। अब देखते हैं इसमें 5 और 2 के कितने जोड़े बनेंगे। तो सबसे पहले किसकी कमी है, 5 की कमी है, 2 की कमी। मेरे को लग रहा 5 की कमी है, क्योंकि 1 से 10 तक नेचुरल नंबर है। तो 2 तो हर दूसरे कदम पे आएगा। अरे हर दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल, 2 तो हर दूसरे कदम पे आएगा। 2 का टेबल पढ़ो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। हर दूसरे कदम पे 2 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन 5 तो हर 5वें कदम पे आएगा ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो 2 तो हर दूसरे कदम पे, 5 हर 5वें कदम पे है। तो किसकी कमी होगी, 5 की कमी होगी कि नहीं होगी बताइए। तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब यहाँ एक 5 है और 10 के अंदर भी 5 दूनी 10, तो एक ही 5 है। तो बताइए 2 बार 5 है कि नहीं। तो नंबर ऑफ जीरो 2 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे। समझदार है आप। 2 तो हर दूसरे कदम पे मिलेगा ना यार। 2 आपको यहाँ भी मिलेगा, 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 2 आपको यहाँ भी मिलेगा। समझे कि नहीं समझे बात को। तो 2 की तो भरमार है हमारे पास। तो सीधी सी बात है, 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो बनेंगे। लेकिन हम जानते हैं 5 और 2 में जिसकी कमी होती है उतने जोड़े पॉसिबल होते हैं। तो 2 की तो भरमार है, किसकी कमी है, 5 की। तो कहने का मतलब जब भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे किसकी संख्या गिनेंगे, 5 की। जब फैक्टोरियल की बात करोगे तो 2 और 5 में से किसकी संख्या कम होगी, 5 की कम होगी, क्योंकि 5 हर 5वें कदम पे आएगा और 2 हर दूसरे कदम पे आएगा इस नेचुरल नंबर में। समझ आई बात। तो 5वें कदम पे जो आएगा एक बार में, उसकी गरीबी है ना बेचारी को, कम बार आ रहा है ना। तो जो कम है उतने ही जीरो होते कि नहीं होते। समझ आई बात आपको। या फिर आप देख लो, 2 यहां से मिल जाएगा, 2 यहां से मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैंने आपको क्या बताया कि फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए केवल आप किसकी संख्या गिनेंगे, 5 की, क्योंकि 5 की संख्या 5वें कदम पे होती कम होती है। क्लियर। अब देखिए यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने आया, मैं बता रहा हूं है ना कैसे निकाले। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने आया फैक्टोरियल 20। ध्यान देना, अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसका ना। फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20 कहां से कहां तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। आप ही बताओ किसकी कमी है, 5 की कमी है कि 2 की कमी है। सीधी सी बात है, 5 की कमी है कि नहीं, क्योंकि 2 तो हर दूसरे कदम पे, 2 दूनी 4, 20 तक 2 का पहाड़ा हो गया, 10 बार तो 2 आएंगे ही आएंगे। लेकिन 5 तो हर 5वें कदम पे आएगा ना बेचारा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को। 5 हर 5वें कदम पे आएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर। तो यदि मैं यहां पर देखूं तो 5 हर 5वें कदम पे आपका आएगा। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 से 20 तक पूरी गिनती लिख लूं क्या एक बार, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब देखिए सीधी सी बात है, एक पहला पॉइंट आप समझ लो, जब भी फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल यानी कि गिनतियां 1 से, फैक्टोरियल यानी कि 20 है तो 1 से 20 तक गिनते। फैक्टोरियल 30 यानी कि 1 से 30। समझ में आ रही बात। तो जब भी फैक्टोरियल को खोलोगे तो 1 2 3 4 गिनती वाली संख्याओं के रूप में खुलेगा कि नहीं खुलेगा सीरीज। और इस सीरीज में हमेशा किसकी कमी होती, 5 और 2 में से। बताइए 5 की कमी होती कि नहीं होती। तो जब भी फैक्टोरियल आएगा तो हमारा फोकस 5 और 2 में से किसको गिनने पर रहेगा, 5 को गिनने पर। समझ आई बात। चलिए इसमें 5 को काउंट करते हैं। यदि इसमें 5 को काउंट करेंगे तो 1 5 यहां पर, 1 5 10 के अंदर आएगा, 5 दूनी 10, 1 5 15 के आएगा, 5 तिया 15, 1 5 यहां आएगा, 5 चौके 20। तो बताइए 5 5 5 5 4 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब 5 की पावर 4 यानी कि फैक्टोरियल 20 में 4 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ। बोलो फैक्टोरियल 20 में 4 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को। अब देखिए सुनिए मेरी बात, एक चीज मैं आपको बताता हूं, है ना। फैक्टोरियल 20 है ना, हमें किसको गिनना है, 5 को, है ना। तो अब ध्यान देना यहां पर कि फैक्टोरियल 20 में 5 की संख्या कितनी है। अब सवाल ये उठता है, यदि फैक्टोरियल 100 आया
तो क्या हम इसे खोल के 5-5 गिनते रहेंगे? बिल्कुल नहीं गिनेंगे हम 5। इस प्रकार से समझ आई बात? यदि फैक्टोरियल 100 आया तो अब एक मेथड बताता हूं। सबसे पहले तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गई कि फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरो के लिए हमें क्या गिनना है? 5 गिनना है, 5 की काउंटिंग करनी। समझ आई बात? तो चलिए अब हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 20 के अंदर कितने 4 हैं, कितने 5 हैं? 4 बार 5 है कि नहीं है? अब एक मेथड बताता हूं जिससे हम निकालेंगे 5। क्या करना है, जिस भी फैक्टोरियल में 5 की संख्या गिननी है, 5 की संख्या गिनना यानी कि नंबर ऑफ जीरो गिनना। समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना, 5 की संख्या गिनना यानी कि नंबर ऑफ जीरो गिन लेना। समझ आई बात? क्लियर? तो किसी भी फैक्टोरियल में 5 कितने हैं कैसे गिनोगे? उसमें किससे भाग दो? 5 से। 20 में किससे भाग दो? 5 से। 20 में जब आप 5 से भाग दोगे 4 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? तो बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे? 4। 5 से भाग देने पर 5 की संख्या आ जाएगी, यानी कि इसके अंदर 5 की पावर 4 है। 5 से भाग देने पर 5 कितने हैं? 4 5 है कि नहीं है? तो 5 की पावर 4 ये इसके अंदर है कि नहीं है? तो बताइए 4 जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो किसी भी फैक्टोरियल के अंदर 5 की संख्या कैसे गिनोगे आप? उसमें 5 से भाग दो। समझ आई बात? जैसे उसमें 5 से भाग दोगे तो आप देखोगे कितने जीरो बनेंगे? 4 जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात? अब यदि आपको उसके अंदर 2 गिनना है कि 2 कितने आएंगे, है ना, तो 20 में किससे भाग दो आप? 2 से। रुको दूसरे पेज पर बताना पड़ेगा, इधर देखिए, है ना, क्या है कहानी। फैक्टोरियल 20 1 2 3 4 5 अप टू इंटू 20 है ना। अब इसमें यदि 5 की संख्या गिननी है तो इसमें किससे भाग देंगे आप? 5 से। यदि इसके अंदर 2 की संख्या गिननी, क्योंकि हमें 5 की पावर और 2 की पावर चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके अंदर से 5 गिनने हैं तो 20 में 5 से भाग दो, 2 गिनने हैं तो 20 में 2 से भाग दो। ठीक, 5 चौक 20, यानी कि 5 की पावर क्या बनेगी? 4। 5 की पावर क्या बनेगी? 4, है ना। 2 से भाग दो 10, है ना। जब तक 2 से कम ना आ जाए तब तक भाग देते जाना है। फिर 10 को उठाओ, 10 में 2 से भाग दो, कितना आएगा? 5। 2 से छोटा ना आ जाए, 2 से छोटा नहीं है ना 10, 2 से फिर भाग देंगे 10 में, फिर 2 से फिर भाग देंगे 5 में, 2 से छोटा नहीं आया, फिर 5 में 2 से भाग दो। भागफल क्या निकालना है? भागफल क्वेश्चन। 5 में 2 से भाग देंगे, 2 भागफल आएगा कि नहीं आएगा बताइए? 5 में 2 से भाग देंगे तो भागफल यानी कि क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन, शेषफल नहीं। क्या निकालना है? क्वेश्चन। जैसे 5 में आप 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 शेषफल, बताए भागफल 2 आया कि नहीं आया? भागफल, है ना। अब फिर 2 में एक बार और 2 से देंगे, 2 से छोटा 1, अब नहीं जाएगा 2 से 1 में, छोटा हो गया, जब तक 2 से छोटा चलते जाएंगे। तो बताइए 10 + 5 + 2 + 1 कितना आएगा? टोटल सबको जोड़ोगे तो 18। कहने का मतलब 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ पर? 18। आराम से शांति से ध्यान देना आप लोग, है ना। 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ पर आपकी? 18। कैसे निकाला? देखो 5 से भाग देने पर तो एक ही बार में छोटा आ गया था ना, इसलिए वहीं पर एंड हो गया वो। यानी कि 5 की संख्या कितनी आएगी इस फैक्टोरियल में? 4 आएगी कि नहीं आएगी? 2 की संख्या गिनना है फैक्टोरियल में, 5 की संख्या गिनना है तो 5 से भाग दो। 2 की संख्या गिनना है कि 1 से 20 में 2 की पावर कितने तक आएगी, तो 20 में 2 से भाग दो। यदि ये गिनना है कि 3 कितने आएंगे तो 20 में 3 से भाग दो। यदि ये गिनना है कि 6 कितने आएंगे तो 20 में 6 से भाग दो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? लेकिन जीरो बनाने के लिए हमें केवल किसको गिनना होता है? 5 और 2 को। समझे कि नहीं समझे बात को? जीरो की संख्या जोड़ने के लिए हमें किसको गिनना होता है? केवल 5 और 2 को। तो 5 से गिनने के लिए फैक्टोरियल के वैल्यू में 5 से भाग देंगे, 2 गिनने के लिए फैक्टोरियल की वैल्यू में 2 से भाग देंगे। क्लियर? 5 से भाग दिया, 4 एक ही बार में कम हो गया, यानी कि 5 की पावर केवल 4 है ना। और 20 में 2 से भाग देने पर जब तक छोटा ना हो तब तक डिवाइड करते जाएंगे, तो टोटल 18 आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 की पावर कितनी? 18। अब हम जानते हैं ये कमी तो 5 की होती, 5 की पावर 4, यानी कि 4 जीरोज आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने जीरो आएंगे बोलो? 4 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? समझे कि नहीं समझे बात को? तो निष्कर्ष में ये निकाल रहा हूं फैक्टोरियल से कि फैक्टोरियल में जब भी नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो केवल किसकी संख्या गिनोगे आप? 5 की, क्योंकि 2 की भरमार है, हर दूसरे कदम पे 2 मिलेगा, 5 हर 5वें कदम पे मिलेगा। समझ आई बात? तो जब भी आपको फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो हमेशा उसमें आप किससे भाग देंगे? 5 से। बोलिए समझे कि नहीं समझे बात को? तो इसका आंसर 4 जीरो आया कि नहीं आया? तो 20 में किससे भाग देंगे? 5 से। तो बताइए 4 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा कि भैया फैक्टोरियल 30 में कितने जीरो आएंगे, तो 1 2 अप टू 30। समझे कि नहीं समझे बात? टू 30। अब आप जानते हो 5 और 2 में से 5 की संख्या कम है कि नहीं है, तो 1 से 30 में कितने 5 आएंगे सिर्फ ये गिन ले। तो दे 30 में 5 से भाग, 30 में 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 6। अभी छोटा नहीं हुआ ना, जब तक 5 से छोटा नहीं आए तब तक नहीं। 6 में फिर 5 से भाग दोगे, भागफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? हो गया ना 5 से छोटा। तो टोटल 5 की पावर कितनी बनेगी इसमें? 7।
जितनी 5 की पावर है उतने ही जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो बताइए कितने जीरो आएगा? इसका आंसर 7 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं? क्योंकि 2 की तो भर मारे, 5 और 2 के जोड़े में हमें 5 की गरीबी होगी फैक्टोरियल में, है ना, क्योंकि 2 हर दूसरे कदम पे आएगा, 1 2 3 4 में 5 हर 5वें कदम पे आएगा। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने आया फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 200, 200 में किससे भाग दोगे? बताइए 5 से भाग दोगे कि नहीं दोगे? है ना, 40, फिर 40 में 5 से भाग दोगे आप 8, फिर 8 में 5 से भाग दोगे आप 1, है ना, ध्यान देना भागफल। तो 40 प्लस 8 प्लस 1 49। बोलो 49 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? 1 से 200 में 5 की संख्या कितनी आएगी टोटल? 49। 2 की संख्या तो बहुत सारी आएगी, इसलिए किसको गिन रहे हैं? 5 को। तो समझ गए आप लोग? जब भी आप किताबों में देखेंगे फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो गिनने के लिए हमेशा 5 से भाग देके इस प्रकार कर देंगे। समझ आई बात? जीरो बनता तो 5 × 2 से है, लेकिन क्योंकि जिसकी संख्या कम होती है उतने ही जोड़े, जितने जोड़े बनेंगे 5 और 2 के, उतना नंबर ऑफ जीरो आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 की तो पावर 49 है, 2 की पावर तो बहुत ज्यादा होगी, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जोड़े 5 की पावर 49 ही बनेंगे ना केवल। तो बताइए 49 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी कि 5 की पावर क्या बनेगी? 49, 40 8 1 49, तो 49 जीरोस आएंगे कि नहीं आएंगे? है ना, जिसकी संख्या कम होगी उतने जीरो बनेंगे। ठीक है, इधर देखो 147, 147 में 5 से भाग देते हैं, नम 5 गिनना है ना, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 47, 5 9 जा 45, है ना, 45। ठीक है, सही दिया ना, 5 2 जा 10, 47, 5 9 जा 45। क्लियर? अब 29 में 5 से भाग देंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 में 5 से जाएगा, 5 एकम 5, तो 29 5 1, है ना। बताइए 35 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बताइए 35 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात सभी लोग? इधर आ जाइए 48 में। अब देखो यहाँ पर पावर है ना, पावर क्या है? पावर। तो सबसे पहले तो 48 के अंदर जीरो कितने ये देख लें। तो 48 के अंदर जीरो कितने हैं? चलिए 48 में 5 से भाग देते हैं ना। 48 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 9 में 45 9, 10 जीरो है कि नहीं ये बताइए? कितने जीरो है? 10। फैक्टोरियल 48 में कितने जीरो है? 10 जीरो, है ना। कितने जीरो है? 10 जीरो। ध्यान देना, फैक्टोरियल 48 में कितने जीरो? 10 जीरो। 10 जीरो की पावर क्या है? 50। फैक्टोरियल 48 में देखिए 10 जीरो की पावर क्या है? 50। अब ध्यान दो जरा, जैसे 100 में कितने जीरो हैं? 2, और ऊपर क्या है? 3, है ना। 100 में कितने जीरो हैं? 2। समझ आई बात? क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर 100 में 2 जीरो हैं, तो सीधी सी बात है कि 100 में 2 जीरो है और पावर 3 है। इस पावर को खोलोगे 100 × 100 × 100, आप ही देखो 10 लाख आएगा कि नहीं आएगा? 6 जीरो बन रहे कि नहीं बन रहे? बन रहे कि नहीं बन रहे? 6 जीरो आप ही देखो। 100 की पावर 3 को खोलोगे, आंसर 6 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? अब 100 में कितने जीरो है? आप देखो 100 में कितने जीरो? अपने आप में 2 जीरो है, 2 जीरो की पावर 3। ये रिलेशन ऐसा था कि नहीं था? 6 जीरो कैसे आएगा? 2 तिया गुणा करने पे आएगा। तो एक चीज हमने यहां से क्या सीखी? इसका आंसर 6 जीरो है कि नहीं? 6 जीरो कैसे आएगा? अंदर 2 जीरो, ऊपर पावर 3, तो 2 तिया 6। तो बताइए दोस्तों संख्या का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? अंदर यदि 2 जीरो है तो 2 तिया 6 जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा? वैसे ही अंदर जीरो है तो 10 × 50। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर 500 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात है ना। अंदर 10 जीरो है तो 10 × 50, जैसे अंदर 2 जीरो है तो 2 तिया 6 जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा? वैसे अंदर 10 जीरो 10 × 50, बताइए 500 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? या फिर 10 जीरो 10 जीरो 10 जीरो 10 जीरो गुणा में 50 बार, तो 10 जीरो जब 50 बार आएंगे, है ना, तो 10 10 10 जब आप 50 बार लाओगे तो कितने जीरो हो जाएंगे? 500 जीरो हो जाएंगे। समझ आई बात? क्लियर? और आगे भी यूज है इसका, है ना, वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। फैक्टोरियल 1200, फैक्टोरियल 1200 में नंबर ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। चलिए फैक्टोरियल 1200 में यदि हम नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे ये आएगा 240, फिर 240 में 5 से भाग देंगे ये आएगा 48, फिर 48 में 5 से भाग देंगे ये आएगा 5 9 में 45, फिर 9 में 5 से भाग देंगे 1, खत्म। 240 प्लस 48 288, 288 प्लस 9 297, 298 जीरोस आएंगे। कितने जीरोस आएंगे? 298 जीरो। सही जा रहा हूँ शायद मैं ना, 288 और 9 297 298 298 जीरोस आएंगे। समझ? फैक्टोरियल 1200। अब इनकी बात कर लेते हैं ना, ध्यान देना है प्लस में। पता है एक बात बताओ, इस कहानी में इन दोनों को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। पहले आंसर निकाल देता हूं, फिर बताता हूं कि इन दोनों को सॉल्व करने की आवश्यकता है, केवल इससे कैसे आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 20 में जीरो कितने होंगे? 4 जीरो, 4 जीरो,
4 जीरो की पावर 70 है क्या नहीं है ना? 4 जीरोस, 20 में कितने जीरो? 4 जीरोस, 20/5, 5 4 जा 20, बस भाग नहीं जाएगा, 4 ही जीरो आएंगे। 4 जीरो की पावर 70, 280 जीरोज आएंगे टोटल। टोटल कितने जीरोज आएंगे? 280। बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात? तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 280 जीरोज है ना, ध्यान देना। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 280 जीरो। क्लियर? 4 जीरो की पावर 70 है ना। अब देखिए सवाल ऐसा है कि प्लस में है, कहाँ है? प्लस में है ना। मैं बता रहा हूं इन तीनों में से सबसे कम जीरो इसी के आएंगे क्या? क्योंकि देखो ना फैक्टोरियल 20 की पावर 70 है, 20 से 40 और 50 दोनों बड़े हैं, और पावर भी दोनों की बड़ी, 70 से 80 90, यानी कि इन तीनों टर्म में सबसे लेस नंबर ऑफ जीरो इसके आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मैं बता दूं प्लस में, जब भी प्लस में टर्म हो तो प्लस वाले का जब भी नंबर ऑफ जीरो का रिजल्ट निकालना है, जिस टर्म के सबसे कम जीरो होते हैं वही आंसर होता है पूरे का। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, इन सबको जोड़ के नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे पता है? 2। जो सबसे कम है उतने ही जीरो आएंगे। इन सब को जोड़कर नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे पता है? 2। 3 टर्म है, 3 टर्म में सबसे कम उतने ही जीरो आएंगे। सबको जोड़ लो आप, इनको जोड़ोगे ना, पता है कितना आएगा? ये 0 0 1 1 1 ये आएगा। इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। बताओ तीनों को जोड़ के नंबर ऑफ जीरो 2 आए कि नहीं आए? तो कहने का मतलब जब भी एडिशन में हो, योग में हो, तो योग में जिस टर्म में सबसे कम जीरो होंगे वही जीरो तीनों के परिणाम में भी हमेशा आएंगे, करके देख लेना। क्लियर? तो इन तीनों टर्म में देखो आप, सबसे कम जीरो इसी में आएंगे, सबसे छोटा नंबर है फैक्टोरियल 20 की घात 70 है। 20 से फैक्टोरियल के अंदर अंदर भी दोनों बड़े हैं और पावर में भी दोनों बड़े हैं, 70 से 80 90। सबसे कम जीरो जहां आएंगे वही इन तीनों के योग का आंसर होगा कि नहीं होगा? तो देखिए है ना, 280 जीरो इसका आंसर आएगा, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फैक्टोरियल के बारे में समझे कि नहीं समझे आप लोग? थोड़ी सी और कहानी में आगे बढ़ाऊंगा, आप देखिए जरा। इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है ना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो यदि आपको निकालना है तो आप देखिए यहाँ पर, ये फैक्टोरियल नहीं है। फैक्टोरियल क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 नंबर। इसको 2 को मैं 2 into 1 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 into 3 लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 into 4 लिख सकता हूँ, है ना। 10 को मैं 2 into 5 लिख सकता हूँ, 12 को मैं 2 into 6 लिख सकता हूँ, 14 को मैं 2 into 7 लिख सकता हूँ, है ना। और 200 को मैं 2 into 100 लिख सकता हूँ। इंटू में सब है ना, इंटू में किस में है? सब गुणा में है। क्लियर? अब देखो इन सब के अंदर 2 है कि नहीं है? इन सब के अंदर 2 है कि नहीं है? इन सब के अंदर से 2 बाहर निकाल लो। अच्छा कितनी बार 2 है? एक बार, ये फर्स्ट टर्म है 1, 2 एक बार, 2 2 बार। अच्छा टोटल 100 पद है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 100 पद है कि नहीं है? यहाँ पर देखो आप जरा, है कि नहीं? ये 100 टर्म बताइए मेरे को, है ना 100 टर्म, है ना। तो ये 2 2, ये जो 2 है ना, ये 2 ये 2 ये 2 नीचे से लेता हूँ, ये 2 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 कितनी बार है पता है? 100 बार। 2 पहली बार, 2 दूसरी बार, 2 तीसरी बार, 2 चौथी बार। तो 2 2 2 2 कितनी बार है यहाँ पर बताइए? 100 बार 2 है कि नहीं है? इस 2 को खींच के बाहर निकाल लो, 2 को उठा के बाहर रख लो, इस 2 को भी उठा के बाहर रख लो, इस 2 को भी उठा के बाहर रख लो, इस 2 को भी उठा लो, सीधा उठा लो बिना सोचे समझे। ये गुणा है बीच में ना, सब में मल्टीप्लाई लगा था। 2 को उठा लो तो कितने 2 बाहर उठ जाएंगे? 2 की पावर 100 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए? जैसे 2 into 1 है, इंटू 2 into 2 है यदि, और यहाँ 2 into 3 है। अब आप ही सोचो, इस 2 को बाहर निकाल लें, इसको भी निकाल लें, इसको भी निकाल लें, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, बताइए 2 की घात 3 बाहर निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? प्लस में नहीं है जो आप कॉमन निकाल रहे हैं, एक ही बार 2 आएगा। गुणा में सब, किस में है? ये सब गुणा में है। तो 2 into 2 into 2 टोटल 3 बार, तो 2 की पावर 3। तो यहाँ 2 into 2 into 2 टोटल 100 बार, तो 2 की पावर 100 बाहर आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए सभी लोग? अब यहाँ से क्या बचा? 1, यहाँ से क्या बचा? 2 3 4 इंटू डैश 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 इंटू 100। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? अब नंबर ऑफ जीरो निकालना है इसमें। अच्छा अब बताइए, क्या इसको मैं फैक्टोरियल 100 लिख लूँ क्या? इस पूरे को क्या फैक्टोरियल 100 लिख लूँ क्या? मैं 1 से 100 तक की गिनती को लिख लूँ? बिल्कुल लिख लूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? क्या यहाँ से नंबर ऑफ जीरो बनेंगे? क्या यहाँ से नंबर ऑफ जीरो बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। फैक्टोरियल 100 ही केवल नंबर ऑफ जीरो बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताइए मेरे को? फैक्टोरियल 100 ही केवल नंबर ऑफ जीरो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? या फिर मैं बता दूं आपको, एक चीज ध्यान रखना, एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? जीरो कौन बनाता है? 5 और 2 जीरो बनाते कि नहीं बनाते बताइए? जीरो कौन बनाता है?
5 और 2 मिलके 0 बनाते कि नहीं बनाते? कहने का मतलब 5 को गिनो, 5 की पावर कितनी है, 2 को गिनो, 2 की पावर कितनी है, और जिसकी पावर कम हो उसको गिनना होता है। अब इस पूरी पिक्चर में देखो, आप एक बार गौर से देखो, किसकी भरमार है? 2 की भरमार है, 5 की गरीबी है। ये 2 की बात 100 बार 2 तो यहीं आ गया, और यहां भी हर दूसरे कदम पे 2 है। किसकी गरीबी बेचारी की? 5 की गरीबी है कि नहीं बताइए? 5 की गरीबी है कि नहीं बताइए? तो इस पूरी पिक्चर में 5 जितने होंगे उतने 0 आएंगे कि नहीं आएंगे? इसको भी लो, इसको भी लो, इसको भी लो। 2 की तो भरमार है, 100 बार 2 तो यहीं आ गया, फिर यहां भी हर दूसरे कदम पे 2 है। बताइए पूरी पिक्चर में 5 की कमी है कि नहीं है? तो हमारा उद्देश्य किसको गिनना? 5 को गिनना। तो 5 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टोरियल 100 के अंदर 5 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तो 5 है ही नहीं, इसको हटा दो। तो फैक्टोरियल 100 में 5 कितना आएगा ये गिन ले, उतने ही 0 आएंगे कि नहीं आएंगे? 100 में 5 से भाग देंगे 20 आएगा, फिर 20 से 5 में भाग देंगे 4 आएगा, 5 से छोटा आ गया ना। तो टोटल नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे बताओ? 24 0 आएंगे कि नहीं आएंगे? समझ में आया? 5 और 2 में से 5 को गिने में केवल बताइए नंबर ऑफ 0 24 0 आएंगे कि नहीं आएंगे? समझे कि नहीं समझे बात को? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, बहुत सारे 2 है। जिसकी गरीबी, जिसकी संख्या कम है उसको गिनेंगे, 5 की संख्या गिनेंगे क्योंकि 5 की संख्या कम है। 24 0 इसका आंसर आएगा। समझ में आई बात? अब इधर आ जाओ, सेम कहानी। 3 गुणा 1, 6 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 गुणा 2। 9 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 गुणा 3 इंटू डेस 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 इंटू ये 3 गुणा 300 है ना। अब देखो यहाँ पर 3 बाहर निकल जाएगा, 1 3 2 3 3 3 300, टोटल 3 की घात 300 बाहर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 डेस डे इंटू 300, यानी कि कहने का मतलब 3 की पावर 300 और फैक्टोरियल 300 आएगा कि नहीं आएगा? ये बोलो। 1 2 3 4 अप टू 300। समझे कि नहीं समझे बात को? है ना। ये 3 300th टाइम वाला 3 है कि नहीं है? तो 3 3 3 3 कितनी बार आएगा? आराम से गिन लो। 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 3 3 3 3 बार 3 का क्यूब, 3 3 3 कितनी बार है? 300 बार है ऐसे 3। तो 3 की पावर 300 बाहर आ जाएगा, और 1 से 300 फैक्टोरियल 300। अब सीधी सी बात है, आप ही देखो यहाँ पे हमें किससे मतलब है? केवल 5 और 2 से, है ना। 5 और 2 से किसकी कमी है? देखो 5 और 2, इसका तो पार्टिसिपेशन कहीं से कहीं तक नहीं, ना तो 5 है इसमें, ना ही 2 है, मतलब ही नहीं इससे। तो 3 की पावर का तो कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, केवल 5 और 2 की पावर का कंट्रीब्यूशन होता है 0 बनाने में, इसको तो भूल ही जाओ। अब फैक्टोरियल 300 में सीधी सी बात है यार, फैक्टोरियल 300 में 2 की भरमार है, हर दूसरे कदम पे 2 आएगा, केवल 5 की कमी है। तो 300 के अंदर 5 की संख्या गिन ले, उतने 0 आएंगे कि नहीं आएंगे? 5 से भाग दोगे 60 आएगा, फिर 60 में आप 5 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, फिर 12 में 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, है ना। क्लियर? तो 60 प्लस 12 प्लस 2, बताइए 74 जीरोज आएंगे कि नहीं आएंगे? 74 जीरोज आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इस पूरी सीरीज में नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे? 74। वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, है ना। इधर देखो आप लोग, वैसे अब देखिए यहाँ पर 4 है ना, 4, तो 4 इंटू 1 है, ये 4 इंटू 2 है, ये 4 इंटू 3 है, ये 4 इंटू 4 है, डेज 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 डेज, ये 4 इंटू 150 है, 4 इंटू 150 है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? 4 इंटू 150। अच्छा 4 4 बाहर निकाल ले, 4 टोटल 150 बार बाहर आएगा कि नहीं आएगा? एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 150 बार। क्लियर? और अंदर क्या आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेज डेज इंटू 150। समझे कि नहीं समझे बात को? तो अब देखो आप, सीधी सी बात है, हमें 2 और 5 से मतलब है। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उसको गिनेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 2 की संख्या तो बहुत है, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 300, 300 बार 2 तो यहीं आ जाएगा, और 2 यहाँ भी आ जाएगा। सीधी सी बात है, इस पूरे में किसकी गरीबी है? 5 की गरीबी है। 5 की संख्या गिन ले, और 5 इसके अंदर तो है ही नहीं, 4 में यहीं आएगा। तो फैक्टोरियल 150 में जितने 5 आएंगे वही आंसर होगा कि नहीं होगा? 150 में 5 से भाग देंगे, बताइए 30 आएगा कि नहीं आएगा? फिर 30 में 5 से भाग देंगे, बताइए 6 आएगा कि नहीं आएगा? फिर 6 में 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, भागफल है ना। 30 प्लस 6 प्लस 1, बताइए 37 0 आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने जीरोज आएंगे? बोलो 37 जीरोज आएंगे कि नहीं आएंगे? समझे कि नहीं समझे बात को? ये सवाल लेते एक और देखिए जरा, इसको 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, 20 को 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 7.5 को 5 इंटू 150 लिख सकते हैं। तो आई थिंक 5 5 5 5 150 बार बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेज डेज इंटू 150। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात है ना, है ना।
यहाँ देखिए अब आप 5 बार 150 बाहर आ जाएगा, है ना, 5 की पावर 150। हमें गिनना है 5 और 2, जिसकी संख्या कम है उसको गिनेंगे, ध्यान देना है ना, कॉन्सेंट्रेट करना। 5 की संख्या, अब देखो यहाँ 5 की भरमार है शायद, यहाँ 2 के बेसिस पे आंसर आएगा शायद। देखो 5 की घात 150 और यहाँ भी हर कदम पे 5 आएगा कि नहीं आएगा, और दूसरे कदम पे, समझ में आ रही बात क्लियर। एक काम करेंगे, यहाँ से 5 को भी गिन लेंगे, 2 को भी गिन लेंगे, दोनों को गिन लेंगे, जिसकी संख्या ज़्यादा कम होगी वो आंसर आएगा। समझ आई बात। वैसे तो मेरा कॉमन सेंस कहता है कि 150 बार 5 तो यहीं आ गया, 150 बार 5 यहीं आ गया, और यहाँ भी हर 5वें कदम पे 5 आएगा, यानी ओवरऑल कहानी में 5 की संख्या ज़्यादा होगी, 2 की संख्या कम होगी शायद, क्योंकि 2 इधर तो है ही नहीं, 2 सिर्फ इसी फैक्टोरियल के अंदर है। चलिए तो 5 की संख्या गिन लेते हैं पहले तो ये फैक्टोरियल 150 है ना, 5 की घात 150 इंटू फैक्टोरियल 150। तो 150 में 5 से भाग दे, पहले 5 की संख्या गिन लेते हैं ना। 150 में 5 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, फिर 30 में 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, है ना, फिर 6 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। कहने का मतलब ऐसा है ना, कि 150 के अंदर, फैक्टोरियल 150 के अंदर 5 कितना है 37 बार। फैक्टोरियल 150 के अंदर 5 कितनी बार है 37 बार, है ना, ध्यान देना। फैक्टोरियल 150 में 5 से भाग दिया तो फैक्टोरियल 150 के अंदर आने वाले पांचों की संख्या बताइए 37 है कि नहीं है। तो फैक्टोरियल 150 के अंदर 5 की पावर 37 है, तो 150 के अंदर 5 37 बार है, और 150 बार 5 यहाँ है, तो टोटल 5 की संख्या कितनी बार होगी देखो आप, 150 बार 5 यहाँ है, 37 बार 5 यहाँ है, तो टोटल 5 की पावर 187 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि इस पूरे रिलेशन में 150 बार 5 यहाँ है और 37 बार 5 यहाँ है, तो 150 प्लस 37 टोटल 187 5 है कि नहीं है। अब 2 की संख्या गिन ले, 2 कितना है, 5 की पावर तो 187 आया, अब 2 गिन ले, 2 कितना है, 2 इससे कम आया कि ज्यादा आया देख लेते हैं। तो 2 तो सिर्फ इस फैक्टोरियल 150 में, इधर तो है नहीं 2, तो 150 में 2 से भाग देंगे। जिसको गिनना उससे 5 को गिनना है तो 5 से भाग दे रहे हैं सक्सेसिवली, जब तक 5 से कम नहीं आ जाए। 2 को गिनना है 2 से भाग दो, 3 को गिनना होगा 3 से भाग दें, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 75, फिर 75 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 37, फिर 37 में 2 से भाग देंगे, भागफल लेना है 18, फिर 18 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 9, 9 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 4, फिर 4 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2, फिर 2 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 1। अब जाके 2 से कम आया, तो 75 प्लस 37 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो गिने 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 18 34, 34 और 37, 34 और 37 आएगा 71, है ना, 7 4 11 71, 71 और 75, 71 और 75, तो ये आएगा 146 0, तो 2 की पावर आएगी 146। बताइए किसकी पावर कम है 2 की, यानी कि इस कहानी में नंबर ऑफ जीरो 146 आएंगे कि नहीं आएंगे। इस पूरी पिक्चर में 5 की घात 187 बट 2 की पावर केवल 146 है कि नहीं है। तो इस कहानी में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 146 जीरोस आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ। तो ध्यान रखना इस सीरीज में अभी तक हमारी क्या आदत थी कि भैया जितने 5 हो उतने ही, मैंने ये नहीं बताया, मैंने आपको क्या सिखाया, जिसकी संख्या कम हो वो गिनना है। समझ आई बात। यहाँ तो 2 की भरमार थी ना, यहाँ भी 2 ही 2 है, इसमें भी 2 ही 2 है, और दूसरे का 5 की कम है, इसलिए 5 को गिन के आंसर आ गया। लेकिन यहाँ आप देखो, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भैया 5 यहाँ भी है और हर 5वें कदम पे 5 है, और यहाँ हर दूसरे कदम पे 2 है, तो इसलिए हमने यहाँ 5 को भी गिना। तो इसके अंदर 5 की संख्या कितनी है 37 और 150 187। इसके अंदर 2 की संख्या कितनी है, 2 की संख्या 146, ये देखो। तो ओवरऑल इस पूरे रिलेशन में 5 187 बार है, 2 146 बार है, किसकी कमी 146, यानी कि 146 जीरोस आएगा कि नहीं आएगा आंसर इसका, है ना। एक और सवाल लेते हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा है ना, बस हो गई क्लास खत्म, कुछ नहीं बचा। ये देखो जरा इधर पे, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर, इसको लिख सकते 10 इंटू 1, इसको लिख सकते 10 इंटू 2, इसको लिख सकते 10 इंटू 3, इसको लिख सकते 10 इंटू 4, है ना। इसको लिख सकते हैं हम 10 इंटू 50, 10 इंटू 50, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। 10 बाहर निकाल लें, 10 कितनी बार 50 बार, 10 की घात 50 बाहर आ जाएगा। एक पहली बार 10, दूसरी बार 10, तीसरी बार 10, चौथी बार 10, ऐसे 50वीं बार 10, 10 10 50 बार 10 की घात 50, क्या बचा, ये बचा कि नहीं बचा। अब देखो आप जरा, सीधी सी बात है, 50 जीरो तो यहीं आ गए, है ना, 50 जीरो तो यहीं आ गए, तो 50 जीरो तो ये हो गए, है ना, समझ रहे हो बात को। 50 जीरो तो यहीं से आ जाएगी ना भैया। 10 की घात 2, जब 10 की घात 2 होती है
तो खोलो जरा स्क्वायर, 2 जीरो होते कि नहीं होते कहानी में। तो 10 की घात 50 में 50 जीरो तो हो गए ना। अब यहाँ के जीरो कितने आते देखते हैं ना। यहाँ के जो जीरो आएंगे दोनों जीरो मिला के टोटल जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब देखिए फैक्टोरियल 50 है ना, इसका कोई लेना देना नहीं, ये 50 जीरो आ गए। अब यहाँ के जीरो गिन लेते हैं। फैक्टोरियल 50 में जीरो की संख्या कैसे गिनोगे, 5 से। फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरो 5 से आते कि नहीं आते बताइए। ये 10 ये 50 जीरो तो अलग ही हो गए आपके, है ना। समझ में आई बात, क्लियर। आप किसको गिनेंगे, 2 और 5 को। 2 और 5 में जिसकी कमी है उसको गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, समझ आई बात। तो देखो 2 और 5, तो ये तो 2 और 5 बराबर है। इसमें 2 भी 50 बार है, 5 भी 50 बार है। 2 पंजे 10, तो 2 भी 50 बार है, 5 भी 50 बार है। तो 2 और 5 के बीच में कंपटीशन यहाँ तो रहा ही नहीं। अब 2 और 5 के बीच में कंपटीशन केवल यहाँ पर है कि नहीं बताइए, क्लियर। तो अब देखिए फैक्टोरियल 50 में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो 50 है, फैक्टोरियल 50 में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। तो 50 में 5 से भाग दे। अच्छा 2 से क्यों नहीं भाग दे रहा हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरो 5 से भाग देने पर ही आता है ना। क्योंकि फैक्टोरियल में हमेशा 5वें कदम पे 5 आएगा। 5 की गरीबी होती, 2 की भरमार है। जिसकी संख्या कम होती उतने जीरो आते। 50 में 5 से भाग देंगे 10 आएगा, फिर 10 में 5 से भाग देंगे 2 आएगा। 10 और 2 12 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 50 में कितने जीरो आएंगे, 12। कितने जीरो आएंगे, 12। फैक्टोरियल 50 में आएंगे 12 जीरो। अब ध्यान देना है ना, 50 जीरो यहाँ पे, 12 जीरो यहाँ पे। 50 प्लस 12 टोटल आंसर आएगा इसका 62 जीरो। कितना आएगा इसका आंसर टोटल, 62 जीरो, 62 जीरो। ध्यान देना है ना, क्या आंसर आएगा इसका टोटल 62 जीरो। बोलो समझे कि नहीं समझे। तेरे बात एक बात बताऊं मैं आपको, गुणा में जब भी गुणा में यहाँ 50 जीरो है, इसके गुणा में यहाँ 12 जीरो है। तो 50 गुणा 12 मत करना, जब भी गुणा में हो तो जीरो की संख्या जुड़ेगी। जैसे आप ही देखो 100 इंटू 1000, 100 इंटू 1000, तो यहाँ 2 जीरो है कि नहीं है। अरे यार जीरो ही नहीं बन रहा। यहाँ कितने जीरो हैं, 2। यहाँ कितने जीरो हैं, 3। अब देखो आप जरा 100 इंटू 1000 करोगे 1 लाख आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ जरा इस रिजल्ट में टोटल 5 जीरो है कि नहीं है आंसर इसका। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। इसके रिजल्ट में टोटल 5 जीरो है कि नहीं है, बोलिए समझ आया कि नहीं है। इसके रिजल्ट में टोटल कितने जीरो है, 5 जीरो है ना, क्लियर। तो 5 जीरो कैसे आएगा, ये 2 जीरो और 3 जीरो जोड़ने से आएगा कि नहीं आएगा 5 जीरो, बताओ आप। यदि आप यहाँ 2 जीरो और यहाँ 3 जीरो को गुणा कर ले तो 2 3 6 जीरो आएगा। क्या इसके रिजल्ट में 6 जीरो आ रहा है, नहीं। तो जब भी गुणा में हो दोनों तरफ कुछ जीरो आए तो दोनों जीरो को ऐड करेंगे, तब जाके टोटल रिजल्ट का नंबर ऑफ जीरो आएगा 5। यदि आप इन दोनों को 2 जीरो और 3 जीरो को गुणा कर लेते 2 3 6, तो क्या इसके रिजल्ट में 6 जीरो आ रहा, नहीं 5। तो हमेशा गुणा में जीरो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वैसे यहाँ पर देखिए सवाल में 50 जीरो यहाँ थे और फैक्टोरियल 50 में 12 जीरो है। तो 12 जीरो इंटू में 50, तो 50 प्लस 12 कितना आएगा, 62 जीरो आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब इसमें 1-2 सवाल में और आपको अच्छे अच्छे करवाना चाह रहा हूँ। 2 सेकंड रुकिए जरा, मेरे को सवाल ध्यान नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। 2 सेकंड रुकिए जरा, सवाल ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ, है ना। 2 सेकंड रुकिए, आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए, देख लेता हूँ सवाल, है ना एक बार। दो सेकंड रुकिए, है ना, आ रहा हूं मैं।
चलिए ठीक है। वैसे नंबर ऑफ जीरोस के, काउंटिंग ऑफ जीरोस के लगभग सारे सवाल करवा दिए, लेकिन एक दो सवाल और क्रिटिकल सा थोड़ा मेरे ध्यान में आ रहा है, ठीक है। वो मिल नहीं रहा है मेरे को, अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में करवा दूंगा, है ना। नेक्स्ट वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में होगा फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, सम ऑफ फैक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है कल का, है ना, ठीक है। तो कल के लेक्चर को बिल्कुल भी ना छोड़ें सभी लोग, क्लियर। जो भी पढ़ाऊंगा मैं पूरा पढ़ाऊंगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, है ना।